हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अवेलेबिलिटी सेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ कि अवेलेबिलिटी जोन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में है अवेलेबिलिटी सेट। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी सेट क्या करता है कि देखिए, चलिए मैं सबसे पहले पोर्टल पे जाता हूँ। पोर्टल पे अगर मैं वर्चुअल मशीन ऐड करता हूँ, ओके, और जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आप अवेलेबिलिटी ऑप्शंस नो रखते हो तो आपको कोई रिडंडेंसी नहीं मिलेगी, कोई हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। ओके, अगर मैं यहां पर अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करता हूं तो यहां पर देखिए आपको अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन आ गया है और ये बोलता है कि आप अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करो। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर जब क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है ऑप्शन आता है फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन का। ये देखिए, ये मुझे फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन पूछ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है कि इन केस आपका जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो और वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में किसी रैक में किसी सर्वर के अंदर जाके होस्ट होता है, अगर वो फिज़िकल सर्वर जिसके अंदर आपका वर्चुअल मशीन बना है वो फेल हो गया या उसका सॉफ्टवेयर इशू कुछ हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा वर्चुअल मशीन भी डाउन हो गया, आपको कोई एसएलए नहीं मिलेगा, कोई रिडंडेंसी नहीं मिलेगी, कोई हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी चाहिए आपकी वर्चुअल मशीन का, तो आप क्या करो, अपने वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट में डिफाइन करो। और जो अवेलेबिलिटी सेट होता है वो आपके वर्चुअल मशीन को असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन जो है माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैक्सिमम आप 3 ही रख सकते हो। फॉल्ट डोमेन आप मैक्सिमम 3 रख सकते हो और अपडेट डोमेन मैक्सिमम 20 रख सकते हो आप। ओके, ये देखिए मैक्सिमम 20 की लिमिट है और फॉल्ट डोमेन की 3 की लिमिट है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अवेलेबिलिटी सेट बनाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट फॉल्ट डोमेन 2 रखता है और अपडेट डोमेन आपका 5 रखता है। अब ये अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन क्या है, तो बेसिकली कैसा होता है कि जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करते हो और अपनी वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट में डालते हो तो वो मल्टीपल रैक्स के ऊपर आपके वर्चुअल मशीन्स को असाइन करता है या होस्ट करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि अवेलेबिलिटी सेट का फंडा क्यों यूज़ करना है, कौन सा सिनेरियो में यूज़ करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि 3 मेन सिनेरियोज़ हैं जिस सिचुएशन में जो सिचुएशन ये 3 सिचुएशन आ सकती है और अगर आपको इन 3 सिचुएशन को बाईपास करना है तो आप अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करो। तो वो 3 सिचुएशन कौन सी है, पहला तो है अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे आप अपने पर्सनल लैपटॉप को या फिर टीवी का या एसी का आप मेंटेनेंस करते हो, राइट, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में जो फिज़िकल सर्वर्स पड़े हुए हैं, नेटवर्क स्विचेस पड़े हुए हैं, पावर सप्लाई पड़ी हुई है या फिर स्टोरेज यूनिट पड़ा हुआ है, उनका मेंटेनेंस करता है उनका, राइट। तो अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस का मतलब कि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट को कल को कोई अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस करना पड़े अपने डेटा सेंटर में। ओके, अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट चूज़ नहीं किया या कुछ भी चूज़ नहीं किया है और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस कर दिया तो आपका वर्चुअल मशीन अनअवेलेबल रहेगा। ओके, दूसरा सिनेरियो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला है कि एन अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम का मतलब क्या होता है कि अचानक कुछ तो इशू आ गया है जिसकी वजह से रैक डाउन हो गया है पूरा डेटा सेंटर में या फिज़िकल सर्वर डाउन हो गया है और आपका वर्चुअल मशीन एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट सिनेरियो क्या बोलता है कि आपका प्लान्ड मेंटेनेंस इवेंट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कोई पैच डालने वाला है, कोई अपग्रेड करने वाला है और उसके लिए उन लोगों ने प्लान कर रखा है जिसके लिए वो कस्टमर्स को ईमेल डालता है कि भाई हम लोगों का प्लान मेंटेनेंस है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये 3 सिचुएशन है जहाँ पर आपका वर्चुअल मशीन फेल हो सकता है अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट डिफाइन नहीं किया है। ओके, तो मेंटेनेंस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर में कुछ भी कर सकता है, वो पैच अपग्रेड कर सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल वनरेबिलिटी आता है हमारे पास, राइट। जैसे बीच में वानाक्राई का एक आया था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये पैच डालो। वैसे ही कोई क्रिटिकल वनरेबिलिटी अगर कल को माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में आ गई तो उनको विदाउट इन्फॉर्म किए हुए, कस्टमर को बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना प्लान मेंटेनेंस करके उनको अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम लेके या फिर अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस मोड में लेके उनको वो पैच इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये 3 सिचुएशन या ये 3 सिनेरियोज डेटा सेंटर में हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्चुअल मशीन अवेलेबल रहे 100%, तो आप अवेलेबिलिटी सेट यूज़ कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला, अवेलेबिलिटी सेट जब आप यूज़ करते हो तो वो आपके वर्चुअल मशीन को असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट आपके 2 रहते हैं और 5 अपडेट डोमेन रहते हैं। मैक्सिमम फॉल्ट डोमेन 3 रहते हैं और मैक्सिमम अपडेट डोमेन 20 आप बना सकते हो। अब फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन क्या है, तो इस डायग्राम से समझते हैं। तो फॉल्ट डोमेन, अगर मान लो आपने यहाँ पर वर्चुअल मशीन में आपने लेट से मैंने चूज़ कर लिया माई AV सेट, मेरा माई अवेलेबिलिटी सेट, और मैंने इसको 2 रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट डोमेन को, और अपडेट डोमेन को 5 रख दिया, और मैं ओके करता हूँ। तो अभी इस सिनेरियो मैंने क्या रखा, 2 फॉल्ट डोमेन और 5 अपडेट डोमेन। तो इस डायग्राम से समझते हैं, फॉल्ट डोमेन आपने अगर 2 रखा है, तो आप अगर जो वर्चुअल मशीन बनाओगे अवेलेबिलिटी सेट के अंदर और उसके अंदर आपने 2 फॉल्ट डोमेन रखा है, 5 अपडेट डोमेन, तो आपका जो वर्चुअल मशीन है वो 2 रैक में जाके बनेगा। यानी कि एक कॉपी उसका इस रैक में बनेगा, दूसरा कॉपी दूसरे रैक में बनेगा उस डेटा सेंटर के अंदर। और अपडेट डोमेन क्या होगा कि आपने 5 अपडेट डोमेन सेट कर रखे हैं, तो आपके 5 वर्चुअल मशीन्स इन 2 फॉल्ट डोमेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि फॉल्ट डोमेन क्या हो गया, आपके रैक हो गए, और अपडेट डोमेन क्या हो गया, आपके वर्चुअल मशीन्स हो गए। ओके, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस कर दिया, ये जो 3 सिनेरियो मैंने बताए थे, वो 3 सिनेरियो में कोई भी सिनेरियो यूज़ हो गया तो आपका तब भी जो है एक रैक अवेलेबल रहेगा। ओके, तो फॉल्ट डोमेन फिर से कह रहा हूँ आपका रैक हो गया, अपडेट डोमेन आपका वर्चुअल मशीन हो गया है। अपडेट डोमेन में जो है मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ पैचेस कर रहा है, कोई कुछ अपग्रेड कर रहा है, मान लो किसी रैक के ऊपर कर रहा है, तो आपका वर्चुअल मशीन दूसरे रैक से दूसरे रैक में जो वर्चुअल मशीन का कॉपी है वहाँ से आपका वर्चुअल मशीन एक्सेस होगा। ओके, तो जैसे कि मैंने फिर लास्ट वीडियो में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट आपको 99.99% का SLA देता है। ओके, सो गाइज, ये था अवेलेबिलिटी सेट। अब जो लास्ट वीडियो मेरा था अवेलेबिलिटी जोन का, तो आप कंफ्यूज ना हो अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट में। अवेलेबिलिटी जोन आपका डेटा सेंटर फेलियर के सिचुएशन में काम करता है, और अवेलेबिलिटी सेट आपका अगर उस डेटा सेंटर में कोई एक रैक फेल हो गया तो उस सिनेरियो में काम करता है कि आपका वर्चुअल मशीन दूसरे रैक, यानी कि जितने फॉल्ट डोमेन आपने चूज़ कर रखे होंगे उतने फॉल्ट डोमेन में, उतने रैक में आपका वर्चुअल मशीन स्प्रेड होगा, उतने रैक में आपका वर्चुअल मशीन का कॉपी बन जाएगा। ताकि अगर इन केस माइक्रोसॉफ्ट किसी एक रैक के ऊपर काम कर रहा है, कुछ अपग्रेड कर रहा है, सॉफ्टवेयर पैच कर रहा है, या कुछ भी पैच कर रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस कर रहा है, तो आपका वर्चुअल मशीन फिर भी दूसरे रैक से आपका एक्सेसिबल होगा। ओके, तो गाइज, ये था अवेलेबिलिटी सेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए। ओके, तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।